Yes, read the question. The equation of progressive wave is given by, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन यहाँ पे दिया है, दिस इज y इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t माइनस 0.4 पाई x, वेयर y एंड x आर इन मीटर एंड t इज इन सेकंड. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए है. नाउ व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? इट इज y इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t माइनस 0.4 पाई x. ओके, ये इक्वेशन हमें दिया है. नाउ इट इज इन SI सिस्टम. SI सिस्टम दिया है. द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 5 मीटर. यस, देखिए वेव का एम्पलीट्यूड कितना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स ना. ओके, अब देखिए दो इक्वेशन कंपेयर कीजिए. अगर दोनों को कंपेयर किया तो a कितना आया? 5 आएगा. a इज 5 मीटर. a इक्वल टू 5 मीटर. द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 5 मीटर. मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. अब देखिए इसमें ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट दिया है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. ओके, एंड ऑप्शन डी ऑल्सो. मीन्स ए सी एंड डी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है. ओके, फर्स्ट केस वी गॉट हियर. नाउ wavelength of the wave is 5 मीटर एंड frequency of wave is 50 गीगाहर्ट्ज. सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिए. ओमेगा कितना है यहाँ पे? ओमेगा इक्वल टू 100 पाई. ओमेगा मीन्स 2 पाई एन ना. 2 पाई एन इक्वल टू 100 पाई. नाउ दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, सो एन इक्वल टू 100 बाई 2 मीन्स इट इज 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. ओके, नाउ उसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? वी विल गो टू फाइंड आउट वेवलेंथ. नाउ के कितना आता है यहाँ पे? के इज इक्वल टू 0.4 पाई. के का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा ना. के इज 2 पाई बाय लैम्बडा. सो के हिसाब से लैम्बडा कितना आएगा फिर? लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4 पाई. सो दिस पाई पाई विल गेट कैंसल. 1 by 0.2 means 1 by 2 is 0.5 into 10 raised to 1, so it is 5. लैम्बडा कितना आ रहा है? 5 मीटर. वेवलेंथ इज 5 मीटर. लैम्बडा भी कितना आया है? 5 मीटर आया है. ओके, नाउ आई थिंक हियर it should be hertz, it should not be gigahertz. The frequency of wave is 50 gigahertz. he is saying 50 gigahertz बोल रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज. देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज आया है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. अब बाकी है लास्ट वाला, वेलोसिटी ऑफ द वेव. v इक्वल टू एन लैम्बडा. एन इज हाउ मच? 50. लैम्बडा इज 5, सो इट इज 250 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड है. मतलब ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. Take the screenshot. Read the question. P and Q are two wires whose fundamental frequencies are 256 and 382 Hz. How many beats in 2 seconds will be heard?
मुझे नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में कितने बीट्स वहां पे आएंगे वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। into 2 seconds will be heard by the third harmonic of A and second harmonic of B. Now P and Q के हम दो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कंसिडर करेंगे। P जो वायर है, फर्स्ट वायर इज P एंड सेकंड वायर इज Q। P का फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे N1 एंड Q का फ्रीक्वेंसी N2। N1 है 256 हर्ट्ज एंड N2 है 382 हर्ट्ज। दो वायर के दो फ्रीक्वेंसीज N1 N2। नाउ कितने बीट्स हमें सुनाई देंगे इन 2 सेकंड्स by the third harmonic of A and second harmonic of B। देखिए इसका थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या आएगा, 3N1 आएगा ना, एंड इसका सेकंड बोल रहा है वो हार्मोनिक, सो ये आएगा 2N1, बराबर है। इसका सेकंड हार्मोनिक देखिए, ये इसका थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, एंड ये है इसका सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। ओके, तो ये दोनों के बीट्स हमें यहाँ पे कितने सुनाई देंगे ऐसा क्वेश्चन है। मतलब 3N1 माइनस 2N2 ना, it should be 2N2, so 3 into N1, N1 is 256 minus 2 into N2, N2 is 382, just simplify it, 3 into 256 कितना आता है, it is 768 ना, minus 382 into 2, it is 764 yes, so it is finally 4 4। now ये 4 क्या है, 3N1 minus 2N2। ओके, ये दोनों के हमें बीट्स कितने सुनाई देंगे, 4। अब देखिए 4 बीट्स आए हैं, मतलब ये कितने सेकंड में होंगे, पर सेकंड ना, ये पर सेकंड होंगे, बराबर। अब ये पर सेकंड 4 है, मतलब मुझे कितने सेकंड के लिए निकालना है, उसने बोला है इन 2 सेकंड्स, मुझे फाइंड आउट करना है फॉर 2 सेकंड्स। नाउ एक सेकंड के लिए 4 है, तो 2 सेकंड के लिए कितना आएगा, 4 इंटू 2, इट इज 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 विल बी द आंसर हियर। उसने बोला है कि फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी इतना है, सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी इतना है, और फर्स्ट वाले का थर्ड हार्मोनिक, ये उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका थर्ड हार्मोनिक मतलब 3N1 आएगा, एंड इसका सेकंड हार्मोनिक मतलब 2N2 आएगा। ये दोनों की बीट्स मुझे निकालना है, मतलब 3N1 माइनस 2N2 करूंगा मैं। N1 N2 है, ये आया 4। 4 कितने टाइम के लिए है, पर सेकंड, एक सेकंड में 4 बीट्स आएंगे, तो 2 सेकंड में कितने आएंगे, ऑब्वियसली 8 बीट्स। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन। अ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। एक वायर है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में उसको हमने स्ट्रेच किया है, लाइक दिस। वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड। इसका फंडामेंटल मोड मतलब कितने लूप्स तैयार होंगे, एक ही लूप तैयार होगा वायर में, फंडामेंटल मोड है। ओके, फंडामेंटल मोड मतलब एक ही लूप तैयार होगा, और उसका फ्रीक्वेंसी उसने दिया है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। द मास ऑफ वायर इज 30 ग्राम। वायर का मास है 30 ग्राम। नाउ दिस मास ऑफ वायर इज 30 ग्राम, मीन्स 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एंड लीनियर डेंसिटी इज, मतलब स्मॉल m भी दिया है उसने, 4 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर। It should be kilogram per meter, huh? Not meter per second, like this. The speed of the transverse wave at the spring is, हमें क्या निकालना है,
स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे जो यहाँ पे वेव तैयार हुआ है उसका हमें स्पीड निकालना है। अब देखिए v का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, बट हियर टेंशन इज नॉट गिवन, यहाँ पे टेंशन दिया नहीं है। ओके, स्मॉल m दिया है बट टेंशन इज नॉट गिवन। आप बोलेंगे सर t इक्वल टू एम जी करेंगे हम, एम जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो m यहाँ पे दिया हुआ है ये मास ऑफ द स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पे कुछ मास हमने अटैच नहीं किया है, ये जो m है ये मास ऑफ द स्ट्रिंग है, इसलिए हम इस m को इस t के कैलकुलेशन में नहीं यूज कर सकते। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब देखिए हमें स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव फाइंड आउट करना है, तो अगर ये ऑप्शन नहीं चल रहा है तो हम जाएंगे फिर v इक्वल टू एन लैम्बडा के लिए। ओके, इससे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं v इक्वल टू एन लैम्बडा। नाउ यहाँ पे देखिए हमें लेंथ दिया नहीं है, लेंथ इज नॉट गिवन, लेंथ इज नॉट मेंशन। नाउ यहाँ पे देखिए लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ही लूप तैयार हुआ है इसलिए मैं इसको लैम्बडा बाय 2 लिख सकता हूँ, l इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। सो लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 2l आएगा ना, l इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, सो लैम्बडा इक्वल टू 2l। नाउ l इज ऑल्सो नॉट गिवन, l भी दिया नहीं है। हम एक काम करते हैं, दिस स्मॉल m मीन्स व्हाट, कैपिटल m बाय l ना, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ आता है, लीनियर डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट लेंथ। सो हम लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ इक्वल टू m बाय m। नाउ दिस कैपिटल M इज 30 इंटू 10⁻³ एंड दिस स्मॉल m इज 4 इंटू 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 30/4 7.5 आएगा ना, इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.75। 0.75 को 3/4 भी लिख सकते हैं, तो लेंथ कितना आया 0.75 या फिर 3/4। फिर लैम्बडा कितना आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 2 इंटू 0.75 मतलब लैम्बडा आएगा 1.5 मीटर। लैम्बडा कितना आया यहाँ पे 1.5 मीटर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, n इज गिवन 50 हर्ट्ज और लैम्बडा भी हमें मिल गया, इट इज 1.5। तो v फाइंड करते हैं, v इक्वल टू n लैम्बडा, n इज 50, लैम्बडा इज 1.5, सो इट इज हाउ मच 75 आएगा ना, 70। वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, t इक्वल टू हम mg कर लेते हैं कि मास से हमें टेंशन मिल जाएगा, पर यहाँ पे m जो दिया है ना इट इज मास ऑफ स्ट्रिंग है, मास ऑफ स्ट्रिंग हम टेंशन कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। अगर स्ट्रिंग को कोई मास सस्पेंड किया गया है वो मास हम टेंशन कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, t इक्वल टू एम जी उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a guitar string is 90 centimeter long and has fundamental frequency 1 to 4. To produce a fundamental frequency, the guitar should be pressed. कितने डिस्टेंस पे गिटार को हमें प्रेस करना पड़ेगा। देखिए गिटार का स्ट्रिंग जो है ना ये पूरा है 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये गिटार का स्ट्रिंग है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 124 हर्ट्ज। अब देखिए टू प्रोड्यूस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द गिटार शुड बी प्रेस्ड, कौन से पॉइंट पे गिटार को प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में उसने पूछा है। नाउ
देखिए हम इसमें एक काम करते हैं, लॉ ऑफ लेंथ हम यूज करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है एंड लेंथ मेंशन किया है, सो कैन आई यूज लॉ ऑफ लेंथ, n1 l1 इक्वल टू n2 l2। नाउ एक फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है एंड सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी। नाउ हियर first frequency n1 is 124, and second frequency is also given, it is 186. Second frequency is 186 hertz. Now n1 is given, n2 is given, l1 is 90 सेंटीमीटर, l2 फाइंड करना है, l2 फिर l2 क्या आएगा, l2 इक्वल टू n1 l1 बाय n2। n1 is how much, it is 124, l1 90, n2 is 186. This n2 is given, n2 is given 186. Just simplify it. कितना आता है, लेंथ सेंटीमीटर में लिया है इसलिए आंसर फाइनली सेंटीमीटर में आएगा। सिक्सटी सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। Yes, next question. Read the question. A glass tube of 1 meter length is filled with water. This is some glass tube. Okay, its length is 1 meter. It is filled with water. This tube is filled with water. The water can be drained out slowly at the bottom of the tube. If the vibrating tuning fork of frequency 500 Hz, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है 500 Hz. Okay, is brought at the upper end of the tube and velocity of sound भी दिया है, frequency दिया है, velocity of sound is also given 330 meter per second. Total number of resonances obtained will be. Now हमें यहाँ पे total number of resonance यहाँ पे find out करना है. Now this is the tube closed at one end. Okay, अब देखिए ये इसको अगर हमने रेजोनेंस ट्यूब कंसिडर किया तो रेजोनेंस ट्यूब में हमें रेजोनेंसेस कौन से डिस्टेंस पे मिलते हैं, वी विल गेट इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा बाय 4, 1 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4 एंड ऑनवर्ड्स. ओके, अब देखिए लैम्बडा मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, v इक्वल टू क्या है n लैम्बडा. सो दिस लैम्बडा इज व्हाट, v बाय n. v इज हाउ मच, 330 and n, it is 500. okay, just simplify it. कितना आता है देखो, लैम्बडा कितना आता है, पॉइंट में आएगा 0.66. लैम्बडा इज 0.66 मीटर. 0. यस, लैम्बडा इज 0.66 मीटर, मीन्स वेवलेंथ 0.66 है. अब देखो यहाँ पे क्या है,
कौन से डिस्टेंस पे, या मतलब इस ट्यूब में मुझे कितने रेजोनेंस मिलेंगे, ऐसा उसने पूछा है। मतलब डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद द रेजोनेंस ट्यूब ना। आपको जो हिंट है यहाँ पे रेजोनेंस वर्ड आया है, मीन्स हमें नंबर ऑफ रेजोनेंसेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ट्यूब का पूरा लेंथ है 1 मीटर। ओके, अब देखते हैं कि पहला रेजोनेंस कहाँ पे मिलेगा। मुझे फर्स्ट रेजोनेंस मिलेगा। फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ पे मिलता है, λ/4 पे मिलता है हर बार रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे लैम्बडा कितना है, 0.66 डिवाइडेड बाय 4 करो, इतने लेंथ पे मुझे फर्स्ट रेजोनेंस मिलेगा। सेकंड रेजोनेंस कहाँ पे मिलेगा, 3λ/4 पे मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे सेकंड रेजोनेंस मिलेगा। थर्ड रेजोनेंस 5λ/4 पे मिलेगा, सो 5 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ कहाँ पे मिलेगा, 7λ/4 पे मिलेगा, सो 7 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करो 1 बाय 1। फर्स्ट कितना आता है, 0.165। 0.165 मीटर, इतने डिस्टेंस पे मुझे पहला रेजोनेंस मिला। ओके, सेकंड वाला। अब सेकंड में क्या करना है आपको, ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड है ना, 0.165 को 3 से मल्टीप्लाई करो बस। देखो ये 0.66/4 0.165 आया है, यहाँ पे उसको 3 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ। कितना आता है, 0.495 आता है ना। 495। यस, 0.495। यहाँ पे मुझे मिलेगा सेकंड रेजोनेंस। मतलब ये जो 1 मीटर लेंथ वाला ट्यूब है उसके 0.165 पे मुझे पहला रेजोनेंस मिलेगा, 0.165 पे। उसके बाद में दूसरा रेजोनेंस मुझे कहाँ पे मिलेगा, 0.495 पे मुझे दूसरा रेजोनेंस मिलेगा। ये थर्ड वाला कैलकुलेशन करो, 0.66 डिवाइडेड बाय 4, ये 0.165 है, इंटू 5 जीरो करना है। पॉइंट एट फाइव 0.8। 0.825। यस, यहाँ पे मुझे मिलेगा थर्ड वाला रेजोनेंस, 0.825 पे मुझे थर्ड रेजोनेंस मिलेगा। फोर्थ कहाँ पे मिल रहा है, 1.155। 1.1। यस, 1.1 के बाद में कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आया है 1.155। अब देखिए ट्यूब का लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और फोर्थ वाला रेजोनेंस ट्यूब के बाहर जा रहा है, मतलब ये रेजोनेंस हमें नहीं मिलेगा। ओके, ये रेजोनेंस हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब हमें कितने रेजोनेंस मिले, ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला, ये है थर्ड वाला। फोर्थ वाला रेजोनेंस ट्यूब के बाहर जा रहा है, ट्यूब के बाहर हमें रेजोनेंस नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन रेजोनेंस मिलेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क, टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेना है आपको।